नेहा राणा बहुत चालाकी चल रही हैं और अपनी चालाकी में फिर खुद ही फंस जा रही हैं। कब गई वो मनीष राणा से मिलने? क्या उस समय मनीष हॉस्पिटल में ही थे या सच में डिस्चार्ज हो चुका था? क्या नेहा को पहले पता नहीं लगा था कि मनीष का एक्सीडेंट हुआ है? और ऐसी क्या चालाकी चली है नेहा ने जिसकी वजह से उनके सभी व्यूअर्स को और सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? तो इन सब बातों के बारे में जानिए इस वीडियो में। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम बहुत खास बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो एक सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आज हम बात करेंगे पूरे सच की कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या चालाकी चल रही है नेहा राणा के दिमाग में, ऐसा क्या चल रहा है? क्या नेहा को सच में पता नहीं लगा था कि मनीष का एक्सीडेंट हो गया? भाई एक बात देखो, जो बहुत कम यूट्यूब वगैरह देखते हैं ना, उनको भी पता लग गया होगा कि मनीष राणा का एक्सीडेंट कब हुआ, और ये भी पता लग गया कि मनीष राणा कहाँ पर एडमिट है। हाँ, हॉस्पिटल का नाम नहीं बताया था लेकिन जगह का नाम बता दिया था। और एक बात आप ध्यान से सुनना, गौर करना इस बात पे। अगर कोई यूं कहे कि भाई दिल्ली में एडमिट करा दिया मनीष या हरियाणा में करवा दिया, तब तो समझ आए कि भी बहुत सारे हॉस्पिटल से समझ में नहीं आएगा कहाँ पर एडमिट है। जब गांव का, उस जगह का नाम बता दिया, गांव शहर जो भी है वो ओचंदी आई थिंक, उसका नाम बता दिया, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे 10 15 20 हॉस्पिटल्स होंगे। तो नेहा चाहती अगर मिलने जाना सच्चे मन से, अगर मनीष को वो कुछ मानती होती, तो वो वहाँ पे एक्सीडेंट वाले दिन ही पहुँच जाती, जैसे ही खबर मिली कि मनीष का एक्सीडेंट हो गया है। और मान लो कुछ बातें अगर दिमाग में चल भी रही थी या हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, जो भी है, अगले दिन तो जाती या उससे अगले दिन तो जाती। और भाई जब 3 दिन तक भी बंदा नहीं जाए तो फिर समझ लो कुछ ना कुछ प्लानिंग ही करेगा वो। मैं ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली वर्ड्स नहीं बोलना चाह रही थी अपनी किसी भी वीडियो में, लेकिन ना नेहा खुद फिर अपनी कोई भी व्लॉग से, कोई भी वीडियो से, अपनी बातों से लोगों को ऐसे कर देती है, फिर से वो मौका देती है कि हाँ, वो फिर से जता देते कि हाँ नेहा की गलती है। लेकिन ये चीज़ बस नेहा को नहीं समझ आ रही कि वो ये गलत कर रही है। अब अगर वो गई थी, अब मैं आज नेहा का व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा हो तो नेहा ने दिखाया है कि हम मनीष से मिलने जा रहे हैं। नेहा और शिवानी हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल गए तो रिसेप्शन का एक सीन है, उसमें दिखाया हुआ है कि उन्होंने ये बोला है रिसेप्शन पे जो मैडम बैठे थे कि मनीष का डिस्चार्ज हो चुका है। ये वहीं की ये फोटो है जब उन्होंने ये बात बोली। फिर ये नेहा राणा का ये कहना है कि शिवानी ने वहाँ से फ़ोन भी किया लेकिन नीलम आंटी ने मिलने को मना कर दिया। इन्होंने पूछा होगा, मतलब इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने कहा है, मैं वो बता रही हूँ कि इन्होंने पूछा कि हम मिलने आ जाएं करके ऐसे, तो नीलम आंटी ने मना कर दिया। इन्होंने ये बात कही। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कही, देखो ये ना एक तरह से ये सोच रही हैं कि हाँ मैं सबूत डाल रही हूँ इस पे कि मैं तो गई थी, है ना, मैं तो ये रेडियस हॉस्पिटल गई थी, इसका नाम दिखा दिया, और मैं अगर आप कहोगे तो मैं ऑडियो डाल दूंगी। मतलब आप खुद कह रहे हो पब्लिक को इस चीज़ पे कमेंट करने को, और फिर पब्लिक कमेंट करती है तो फिर आप नेगेटिव कमेंट्स का नाम लेके कंप्लेंट करने पहुंच जाते हो, एफआईआर करने पहुंच जाते हो। मतलब क्या कि सिर्फ आपके फेवर में कमेंट्स हो? तो फिर आप क्लियरली बोल दो कि भैया मेरे फेवर में ही कमेंट्स करना, और क्लियरली बोल दो कि गाइज कमेंट करो कि हाँ ऑडियो डाल। ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी हैं कि जो ये कहते हैं कि मत डालो, जो भी आपसी बातें होती है मत बोलो, इससे रिश्ते और ज़्यादा ख़राब होते हैं। वो तो बातें नहीं मानी इन्होंने। इसका मतलब है कि जो इनके मन में करना तो वही है। कमेंट्स तो एक बहाना हो गया, आपको एक इंगेज करना उस वीडियो पे, ये एक स्ट्रेटेजी हो गई। और जब अगर वाइफ को मतलब थोड़ा सा भी हो ना हर्ट हो कि भी हाँ उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, और पता लग जाए कि भी इस एरिया में है, भागी भागी जाए। कितने हॉस्पिटल होंगे? ओचंदी है मेरे ख्याल से वो जगह, कमेंट करके बताना मैं गलत तो नहीं कह रही। ओचंदी में कितने हॉस्पिटल्स होंगे? एक होगा, हद मार के 2 होंगे, फिर और होंगे तो छोटे छोटे से जो होते हैं भाई, फिर भी कितने होंगे? 5-6 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। आप रिसेप्शन पे जाके पूछ सकते थे मनीष है क्या यहाँ पे।
और कोई रिसेप्शन वाला तो ऐसा है नहीं कि भी हाँ मना कर देगा या कुछ नहीं बताएगा। तो भाई ये सब बहाने हैं, क्लियर कट मैं नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि मैं देखो मैं गाइज आप लोगों को भी बोलते थे कि जितना हो सके पॉजिटिव कमेंट्स करो, पॉजिटिव करो, नेगेटिव से और नेगेटिविटी माइंड में जाएगी और हो सकता है चीज़ें खराब हो जाए। और हर बात नेहा अपनी कोई ना कोई बात से, कोई ना कोई ऐसी हरकत से साबित कर देती है कि भाई किसी के पॉजिटिव कमेंट से, किसी की पॉजिटिविटी से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब नेगेटिव चीज़ें ही करनी है, नेगेटिविटी भरी हुई है, उल्टा ही चलना है ना, या सिर्फ दिखावा ही करना है यूट्यूब पे आके, तो भाई फिर ऑडियंस आपका कब तक साथ देगी। ऑडियंस आपको समझाती है, अच्छे कमेंट्स करती है, अच्छी बातें बोलती है आपके लिए वीडियोस में, वो इनके भले के लिए है कि भी चीज़ें समझ जाए इंसान। पर फिर भी इंसान बार बार गलती वही कर रहा है, तो समझ जाओ कि भाई वो सुधरना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट उनका सुधरने का कोई मोटिव ना पहले कभी था, ना अब है, और शायद ना इन फ्यूचर कभी होगा। आपको क्या लगता है गाइज, आप मुझे कमेंट करके बताना कि डिस्चार्ज के बाद जाना मतलब क्या है ये। अरे फैन फॉलोइंग वाले भी होते हैं ना, वो भी पता नहीं कितने लोग पहुंच गए होंगे वहां पे, पता करके भी कहाँ पे एडमिट है, तो एक वाइफ नहीं पहुंच पाई। और लोगों को खबर थी 4-5 दिन से मनीष एडमिट है, क्या इनको नहीं पता लगा। और अभिषेक का व्लॉग आया तो ऑब्वियसली पहले दिन व्लॉग बनता है, जब नेक्स्ट डे डलता है तो इनको पता है कि भी हाँ जैसे व्लॉग आ गया फिर अगले दिन इनका आ गया। मतलब अब टाइमिंग देखो कि जिस दिन एडमिट हुआ उस दिन से ही नहीं आया। अगर इनको ये पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट हो गया तो व्लॉग आना था नॉर्मल, पर नहीं आया। पता था पब्लिक बोलेगी कि क्या मैं बोलूं कि मिलने नहीं गई। और फिर उसके बाद अब ये दिखाने के लिए कि भाई मैं तो गई थी मिलने के लिए, तो अब ये दिखाने के लिए वो चली गई है डिस्चार्ज के बाद कि हाँ फोटो वोटो खींच लाऊं और पता लग जाएगा कि भाई लोगों को मतलब दिखा दूंगी कि देखो मैं तो गई थी, डिस्चार्ज हो गया था, मेरे को पता लगा तब तक। अरे पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी बैठी है ना। आप मनीष और उनकी फैमिली को बेवकूफ़ बना सकते हो, ना आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हो। आप इस टाइम पे हकीकत कहूँ तो खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये सोच के कि आप ऐसे वीडियोस डाल दोगे, आप ऑडियो डालने की बात करोगे, आप ये सब प्रूफ डालोगे यहाँ पे और सब आपके फेवर में हो जाएंगे। फेवर में नहीं, आप ये ऐसा करके अपने अगेंस्ट कर रहे हो सारी चीज़ें। और अगर आपको ये है कि भी हाँ उस फैमिली में जाना ही नहीं है तो आप प्रूफ वगैरह डालो, समझ आता है। एक तरफ कहते हो कि मुझे वहाँ पे जाना है, दूसरी तरफ उनके धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हो अभी भी कि मैं प्रूफ डाल दूंगी। अरे थोड़ा टाइम तो लो, क्या पता आज बात की है, कुछ दिन लगातार बात करके देखो, सोशल मीडिया पे कुछ भी मत बोलो, क्या पता वो लोग मान जाए मिलने को। तुरंत फिर ऐसे एक्शन लेना मैं ऑडियो डाल दूंगी, तो भाई कोई नहीं घुसने देगा घर में, वो क्या कोई भी नहीं घुसने देगा, गारंटी है। अब गाइज इनके ही पोस्ट पे कुछ कमेंट्स आए थे, मैं एक बार वो पढ़ना चाहती हूँ। कुछ कमेंट्स लिए मैंने। इस व्लॉग में इन्होंने दिखाया था कि ये शॉपिंग करने गए हैं, तो इस कमेंट में लिखा हुआ है किसी ने कि वैसे तो कहती थी कि मैं ब्रांडेड लेती हूँ, ज़ारा से शॉपिंग, जेनिस से ही खाती हूँ ये सब चीज़ें, और फिर यहाँ पे गई है कहाँ पे, आपने सब ने देखा होगा कि कहाँ पे गई है, मॉल में गई है कि कहाँ गई। और फिर उनकी औकात वर्ड यूज़ करती थी मनीष और उनकी फैमिली के लिए, है ना। वहाँ से जब शॉपिंग जाती थी तो हाई फाई जगह जाना, और यहाँ से गई तो कहाँ गई। तो यहाँ देखो आप इनका दिखावा। नेक्स्ट कमेंट है, नेहा तुझे जाना होता तो अभिषेक ने हॉस्पिटल कायम बताया था, पर तुझे तो मिलना ही नहीं था। बहुत लंबा कमेंट है, इन शॉर्ट बता देती हूँ। इन्होंने यही कहा है कि अभिषेक ने बिल्कुल अपने स्टार्टिंग के ब्लॉग में ही बता दिया था कि कौन सी जगह के हॉस्पिटल में मनीष एडमिट है। तो अगर नेहा मिलना चाहती तो शुरू में ही चली जाती, और वही है ना, अब क्या फ़ायदा मिलने का। और वही है, अब वो क्यों मिलने थे भाई, शुरू में अच्छा खासा मौका था जब तो आई नहीं, अब क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आ रहे हो। इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। तो इस कमेंट में तो यही लिखा हुआ है कि भाई जाना चाहते तो पहले ही चली जाती। ओचंदी को इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको पता ही नहीं लगता कि कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ पे है। नेक्स्ट कमेंट है, अपना घर बसाना है तो चालाकी छोड़ दे, कुछ ना रखा है इस चालाकी में, और जीत हमेशा सच्चाई की होगी। झूठा केस लगाने से कुछ नहीं होता, जो जैसा करेगा वो उसका आगे आएगा। सारा दिन तू लड्डू गोपाल की पूजा करती है और फिर सारा दिन तेरा दिमाग झूठा केस लगाने में चलता है। मन साफ होना चाहिए, पूजा करने की भी ज़रूरत नहीं है, या दिखावा मत कर, भगवान को पता है कौन कैसा है। बिल्कुल सही बात है जी।
एक ये कमेंट है कि 6 दिनों से नहीं दिखा, बाद में उन्हीं लोगों की गलती निकालना। सही बात है कि भाई 6 दिनों से नहीं देखा कि भाई हाँ मनीष एडमिट है, ये सब चीज़ें, और फिर अब बाद में फॉल्ट किसका दे दिया? उसी फैमिली का, उन लोगों का है कि वो नहीं मिलने दे रहे। सारा टाइम खुद निकाल दिया जब अच्छा मौका था, और लास्ट में बस क्या बोलूं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि तू कुछ भी कह जीजी, तूने अपना घर खुद खराब किया है, ससुराल था वो तेरा, तूने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे ही पैर मार लिया, भुगत तब। और उस फैमिली का सबको पता है वो कैसी है, तेरे कहने से कुछ नहीं होता है। सही बात है, इतने साल से राणा फैमिली को देखते आ रहे हैं व्लॉग्स में, और कोई नाटक कर लेगा, कितने दिन कर लेगा, और चलो कर भी ले ऑन कैमरा, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाता है, तो अब तक कोई भी बुरा क्यों नहीं लगा? अब वो सारे ऐसे क्यों नेगेटिव दिखने लग गए, जिन लोगों को नेगेटिव दिखते हैं? तो थोड़ा सोच समझ के देखो कहाँ पे क्या गलती हो सकती है, किसकी गलती होगी। नेक्स्ट है नेहा दी, आपको जब अपना घर बसाना है तो आप अपने ससुराल वालों की बातों को क्यों सोशल मीडिया में क्यों शेयर कर रही हो? इन बातों को पर्सनल ही रहने दो, क्यों उन सब के अंदर अपने लिए नफरत डाल रहे हो? प्लीज़ उनकी बातों को शेयर ना करो, प्लीज़ घर बसा लो। वही मैं कह रही थी भाई, अब थोड़ी देर पहले भी ये कमेंट्स मैंने बाद में अभी सिलेक्ट किए हैं, और उनमें भी ये बात है, पहले भी मैंने पढ़ी है बहुत बार। वही है ना, नहीं समझ आता। अब क्या करें? अब तो ऐसा लग रहा है कि समझ आने वाली चीज़, वो वाली सिचुएशन अब रही नहीं है यहाँ पे। गाइज, इनके पर्सनल मैटर को छोड़ के अगर वैसे मैं बात करूं तो देखो, मैक्सिमम गलतियां ना लड़कों की और उनकी फैमिली की तरफ से होती हैं। आज भी ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? लड़कियां। लेकिन कुछ लड़कियां इतनी जो मतलब बहुत तेज़ होती हैं, और कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां अच्छी होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसे ऐसे काम कर जाती हैं जिनकी वजह से समाज से दया कह देता है, अरे लड़कियां तो ऐसी हो रही हैं आजकल, लड़कियां नहीं बसने दे रही, लड़कियां नहीं बसा रही। मतलब कुछ की वजह से सभी को ऐसे इवेल्युएट कर लेते हैं सब। तो ये चीज़ बहुत गलत है। सब एक जैसे नहीं होते, ना सारी लड़कियां एक जैसी होती, ना सारे लड़के एक जैसे होते। और जो वो कुछ लड़कियां हैं ना, XYZ, मैं पर्टिकुलर यहाँ किसी को नहीं बोल रही, जो भी ऐसे हैं भाई, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्यों तुम सारी लड़कियों के ऊपर वो कर रहे हो? अब जैसे कोई कहते हैं अरे कानून लड़कियों के हक में है, तो देखो ऐसा भी नहीं है कि कानून लड़कियों के हक में है। अगर लड़कियों के हक में होता ना, तो आज लड़कियां इतना सफ़र नहीं कर रही होती। जो सही है वो आज इतना सफ़र नहीं कर रही होती कि भी कानून की तरफ से गलत वाले को सजा जल्दी से मिल जाती, और वो भी चैन से रह रही होती। डर होता लोगों के मन में कानून का, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ हद तक लोगों के माइंड में ये चीज़ें बैठी हुई है कि हाँ, कानून तो लड़कियों के हक में है, और हम दूसरे को खूब परेशान करके, खूब वो करके, और अपना मोटिव पूरा कर लो, जो भी उनका हो रीज़न से, जिस भी रीज़न से उन्होंने शादी करी, चाहे किसी ने फेमस होने के लिए करी है, या और जो भी रीज़न है, या सच्ची में किसी को सिर्फ बर्बाद करने के लिए, खुद दुश्मनी निकालने के लिए करी है, XYZ जो भी रीज़न है, ठीक है। तो देखो बस हाँ, ये तो है, टाइम लग जाएगा कानून में कि कौन से कौन गलती है पता लगने में, लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है कभी ना कभी तो आगे आ ही जाएगा। क्योंकि जो झूठा इंसान है ना, वो पकड़ा ज़रूर जाता है, ज़रूर। कब तक वो झूठा बन के दिखा लेगा, कब तक वो नाटकपंती कर लेगा अपनी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, देखो हमारे यहाँ का जो कानून है ना, वो ये चीज़ पहचानने में या सबूतों के हिसाब से और जैसे भी करके कि भी हाँ कौन सही है कौन गलत है, इस चीज़ को पूरा फाइंड आउट करके एक डिसीजन तक पहुँचने में भले ही टाइम लगा दे, लेकिन जो वो ऊपर वाला डिसीजन लेता है ना भाई, उनको ज़रूरत नहीं है कि हाँ कहीं कौन क्या कह रहा है, कौन मतलब किसने क्या किया क्या नहीं, वो तो सब देख रहे हैं। तो जो भी गलत करता है ना, वो भुगतता ज़रूर है। तो ये चीज़ याद रखो कि आज जो कर रहे हो, उन कर्मों का फल कल को ज़रूर मिलेगा। क्यों अपनी बर्बादी अपने हाथों खुद ही लिखते हैं? जो लोग खुद चालाकी चलते हैं, क्यों अपनी बर्बादी अपने हाथों ही लिख लेते हैं? समझ नहीं आता क्या मिल जाता है उनको। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो थोड़ा कि भाई मत गलत करो किसी के साथ, चैन से रहो और चैन से रहने दो। और दूसरी चीज़, कब तक आप झूठ बोल के अपना मतलब दिखावा करते रहोगे? कभी ना कभी तो सच सामने आना ही होता है, कभी तो आएगा ही, जब तो पकड़ी जाओगी। तो मत करो ये हरकतें। ससुराल वाले लड़के वाले ऐसे होते हैं, बहुत सुनने को मिलता था, देखने को भी मिलता था, आज भी मिलता है, ठीक है। वो चीज़ कम थी क्या जो अब कुछ लड़कियां भी ये सब चीज़ें करने लग गई हैं? तो ये चीज़ जितना हो सके, दोनों तरफ की बात है, अवॉइड करो रिश्ते ख़राब करने की चीज़ें जो भी हैं। और
भाई अगर बसाने के मन में हो तो शादी कर लो, नहीं बसाने के मन में तो शादी मत करो। और कुछ बेनिफिट देख के तो बिल्कुल भी मत करो कि हाँ इस पर्टिकुलर रीजन से कर रहे हैं हम। तो कुछ कि भाई घर वालों का प्रेशर है इसलिए कर ली, कुछ भाई सरकारी नौकरी के लालच में कर ली, कुछ ने और कोई कारण से कोई और लालच में कर ली। तो ये लालच वाले घर नहीं बसते, ना आज तक बसे ना कभी बसेंगे, क्योंकि उनके माइंड में यही चीज़ें रहती कि भी हाँ हमें तो ये मोटिव पूरा करना है। उनका मोटिव वो होता ही नहीं जो एक शादी का होना चाहिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बस यही कुछ बातें करनी थी जो नेहा के आज के ब्लॉग ने फिर ये साबित कर दी कि हमें लग रहा था कि भी चलो शांत है, थोड़ा सोच समझ के चीज़ें होंगी, लेकिन वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। आप लोगों ने भी हो सकता है ब्लॉग देख लिया होगा तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है कि क्या ये रिश्ता बचेगा, सुधर सकता है, कुछ उम्मीद है कि नहीं? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।